हे गाइस, क्या आपको पता है भारत की सबसे महंगी ट्रेन कौन है? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। दोस्तों, भारत की सबसे महंगी और लग्जरी ट्रेन का नाम है महाराजा एक्सप्रेस। इस ट्रेन की सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाल ही में इस ट्रेन की यात्रा की थी। यह ट्रेन राजधानी दिल्ली से लेकर आगरा, वाराणसी, जयपुर, रणथंभौर और मुंबई तक के दर्शन कराती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस ट्रेन का मिनिमम किराया 5,41,023 रुपए और मैक्सिमम किराया 37,93,482 रुपए तक है। हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मानव दिमाग के बारे में। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा दिमाग 75% से ज़्यादा पानी से बना होता है। दिन के मुकाबले रात में हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है। मानव दिमाग में दर्द की कोई भी नस नहीं होती, इसलिए यह दर्द कोई महसूस नहीं करता है। पढ़ने और बोलने से हमारा दिमाग ज़्यादा विकसित होता है। सर्जरी से भी हमारा दिमाग आधा हटाया जा सकता है और इससे हमारी यादों पर भी कुछ असर नहीं पड़ेगा। मानव दिमाग के अंदर 1 सेकंड में 1 लाख केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश भारत का अंतिम छोर कहां पर है, यानी भारत की आखिरी सड़क कहां पर खत्म होती है? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक जगह है जो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे जिला रामनाथपुरम में मौजूद है। ये ऐसी जगह है जिसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है और यहीं पर एक ऐसी सड़क है जिसे भारत की आखिरी सड़क के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह वह जगह है जहां से श्रीलंका साफ साफ दिखाई देता है। इस जगह का नाम है धनुषकोडी, जो कि एक गाँव है। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच एक ऐसी सीमा स्थलीय है जो पाक जल संधि में बालू के टीले पर मौजूद है, जिसकी लंबाई केवल 50 गज है और इसी वजह से इस जगह को दुनिया के छोटे स्थानों में से एक माना जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आज की यह जानकारी? पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के बाद दूसरा सबसे समझदार जीव कौन है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। साथियों, इंसान के बाद दूसरा सबसे समझदार प्राणी डॉल्फिन होता है, जिसका एब्सोल्यूट ब्रेन मास इंसान और चिंपैंजी से 4 गुना अधिक होता है। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंसान का एब्सोल्यूट ब्रेन मास 1300 से 1400 ग्राम के बीच होता है, जबकि डॉल्फिन का ब्रेन मास 1500 से 1700 ग्राम के बीच होता है। दोस्तों, कैसी लगी आज की यह जानकारी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि रोटी क्यों फूलती है? अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं। आखिर में वह कौन सी वजह है जो रोटी फूलने के बाद 2 परत में बढ़ जाती है, जबकि बेलते वक्त रोटी एक ही परत में बनाई जाती है? दरअसल रोटी के फूलने की वजह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। असल में होता यह है कि जब हम आटे में पानी मिलाकर उसे गूंथते हैं, तब गेहूं में शामिल प्रोटीन से एक लचीली परत बन जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे लासा या ग्लूटेन कहते हैं और इसकी खासियत यह होती है कि वह अपने अंदर CO2 गैस सोख लेती है। दोस्तों, कैसी लगी आज की यह जानकारी? वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रेन में जो रंग यूज होता है उसमें ज्यादातर रंग नीला होता है। ऐसा क्यों होता है, ये जानते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कई ट्रेन के डिब्बों का रंग नीला होता है। इसका मतलब यह ICF कोच है, मींस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ICF कोच की स्पीड 70 से 140 किलोमीटर पर आवर होती है। इसका इस्तेमाल मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेनों में होता है। यह ICF कोच फैक्ट्री तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, जो 1952 में स्टैब्लिश हुई थी। इसी तरह कुछ और रंग होते हैं, जैसे लाल रंग एयर कंडीशन कोच के लिए यूज होता है, हरा रंग गरीब रथ ट्रेन के लिए यूज होता है और भूरा रंग मीटर गेज ट्रेन के लिए यूज होता है। दोस्तों, कैसी लगी आज की यह जानकारी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपके होश उड़ा देगी और आपको जानकर इतना जरूर समझ आ जाएगा कि अगर आपके पास तरीका है तो आप कुछ भी करके लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो इसी पर होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि गोबर भी बेचा जाएगा और हम सब उसे एक अच्छे दाम पर खरीदेंगे? लेकिन ऐसा पॉसिबल हो गया है और ज़्यादातर बड़ी से बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी गोबर को भी बड़ी तेजी से सेल कर पा रही हैं। बस आपको ऑनलाइन ऑर्डर लगाने की ज़रूरत है और गोबर के कंडे आपके लोकेशन पर होम डिलीवरी कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो से हमने यह सीखा कि सब कुछ बिकता है, बस बेचने वाला चाहिए। नाउ डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की यह जानकारी? अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले कंप्यूटर से रूबरू करवाया था, जिसकी खोज 1922 में की गई थी। लेकिन शायद आपको पता हो कि उस टाइम कंप्यूटर बहुत बड़े और विशाल हुआ करते थे, जो लगभग 1800 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था। लेकिन धीरे धीरे इनके साइज में कमी आती गई और 1981 में एक बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी खोज की गई, जो था दुनिया का पहला लैपटॉप, जो एडम ऑसबॉर्न ने खोजा था, जिसका नाम बॉल 1 रखा गया, जिसको बनाने में लगभग $1500 का खर्च आया था। कंप्यूटर की दुनिया में यह एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम था। सो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस लैपटॉप की रैम सिर्फ 64 KB ही थी। नाउ ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हे गाइस, आज एक और रोचक जानकारी आप सभी के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि अगर खेल की बात हो और क्रिकेट की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए साथियों, आज हम जानने वाले हैं कि ओलंपिक में क्रिकेट को कब पहली बार खेला गया था। तो आइए जानते हैं। यह बात है सन 1900 ईस्वी की, जिसमें आयोजित पेरिस ओलंपिक में पहली बार क्रिकेट को खेल के रूप में शामिल किया गया था, जिसमें 4 देशों ने हिस्सा लिया था: बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड्स। लेकिन बाद में बेल्जियम और नीदरलैंड्स के बाहर होने से ब्रिटेन और फ्रांस की टीमें ही बची और फिर दोनों देशों की टीमों के बीच 2 दिन का केवल एक मैच खेला गया और ब्रिटेन को गोल्ड और फ्रांस को सिल्वर मेडल मिला। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसके बाद क्रिकेट को कभी ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया। सो दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी किसी नई चीज के बारे में पता लगाना होता है तो सबसे पहले उसका परीक्षण किया जाता है। आज का यह वीडियो एक ऐसे ही जीव पर है जिसने अपनी जान देकर हम इंसानों के लिए रास्ता खोज दिया। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष में अगर आज इंसान जा रहा है तो इसका श्रेय लाइका नाम की एक डॉगी को जाता है। यह बात है 3 नवंबर 1957 की। इसी दिन को रूस ने स्पुतनिक 2 नाम के अंतरिक्ष यान में लाइका को अंतरिक्ष में भेजा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्पुतनिक 2 में बैठकर लाइका ने धरती के चक्कर भी लगाए थे। इस मिशन का मकसद यह था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजना कितना सुरक्षित है। लेकिन दुख की बात यह है कि लाइका स्पेस मिशन में अहम भूमिका तो निभाई, लेकिन धरती पर जिंदा लौट ना सकी। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस क्राफ्ट का तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाने के कारण लाइका की मौत हो गई थी, क्योंकि स्पुतनिक 2 5 महीने बाद 14 अप्रैल 1958 को धरती पर लौटते समय टुकड़ों में बट गया। सो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है उस डॉगी लाइका के लिए, जिसने अपनी जान देकर इंसान के लिए अंतरिक्ष में जाने का रास्ता आसान कर दिया। नाउ डियर फ्रेंड्स, ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन यानी कि धर्मांतरण कब हुआ था? अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं। साथियों, यह बात है 20वीं सदी के मध्य की, जिसमें बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और यह दीक्षा उन्होंने नागपुर में लिया, जो कि महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में स्थित है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां पर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दीक्षा ली थी, उसे पवित्र दीक्षा भूमि के नाम से जानते हैं, क्योंकि दीक्षा भूमि भारत में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है और यहीं से बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ है और यहीं पर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा भी दी थी। सो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है बाबा साहब के लिए। सो नाउ ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, हम सभी अपने शरीर की फिटनेस को लेकर काफ़ी मेहनत करते रहते हैं। तरह तरह की प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स आदि अपनी बॉडी को देते रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो दोस्तों, अगर आप भी अपनी बॉडी को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो बस एक ऐसे फल को लेना शुरू कर दीजिए जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर फल माना जाता है, जिसका नाम कीवी है। कीवी देखने में हल्का भूरा, रोएदार व आयताकार रूप में चीकू फल की तरह होता है, जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसका वजन लगभग 40 से 50 ग्राम तक होता है। इसके सेवन से आँखों से संबंधित बीमारियां खत्म होती हैं और आँखों की रोशनी बढ़ती है। अगर प्लेटलेट आपकी कम हो गई है तो इसको लेने पर आपकी प्लेटलेट बढ़ जाएगी। इसी तरह कीवी फल का सेवन करने से शरीर के जोड़ों का दर्द और शरीर के दर्द खत्म होते हैं। सो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह जानकारी? अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।
डियर फ्रेंड्स, आज की यह जानकारी बेहद ही दिलचस्प है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम फोन पर हेलो ही क्यों कहते हैं? हम चाहे फोन रिसीव करें या कॉल करें, सबसे पहले हेलो ही कहते हैं। ऐसा इसलिए जिसको जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह नाम था महान वैज्ञानिक ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का, जिसका पूरा नाम मार्गरेट हेलो था और ग्राहम बेल उसे प्यार से हेलो ही कहते थे। दोस्तों, आप शायद अच्छे से जानते होंगे कि ग्राहम बेल ने ही टेलीफोन का आविष्कार किया था, इसलिए वह जब भी उसे फोन करते तो हेलो ही कहते थे। सो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तभी से यह शब्द हेलो प्रचलित हो गया। चाहे आज की डेट में हम फोन रिसीव करें या किसी को कॉल करें, दोनों ही कंडीशन में हम हेलो ही कहते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की यह जानकारी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, फूलों का राजा कहे जाने वाले फूल गुलाब को कौन नहीं जानता है, लेकिन आज की यह जानकारी आपके होश उड़ा देगी। जी हाँ साथियों, क्योंकि गुलाब का फूल आपको आसानी से मिल जाता होगा, लेकिन एक ऐसा भी गुलाब है जो कि बेहद ही मुश्किल से उगता है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे महंगा गुलाब कहा जाता है, जिसका नाम जूलियट रोज है और इसको डेविड ऑस्टिन नाम के एक व्यक्ति ने कई गुलाबों से मिलाकर बनाया था। सो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी कीमत 90 करोड़ रुपए तक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे उगने में लगभग 15 साल का समय लगता है। बट डेविड ऑस्टिन की वजह से मशहूर हुए इस गुलाब की कीमत अब कुछ कम हो गई है और इसे आप 26 करोड़ रुपए में खरीद सकते हैं। सो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह जानकारी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक गजब की जानकारी लेकर आया हूं और बात करने वाला हूं दुनिया की सबसे महंगी पेन के बारे में। शायद आप सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200 या 500 रुपये की होगी यह पेन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इस पेन को खरीदने के लिए आपका करोड़पति होना जरूरी है। शायद आप सोचें ऐसा क्या है इस पेन में खास, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह पूरा पेन डायमंड, गोल्ड और प्लैटिनम से मिलकर बना हुआ है। इस पेन को अरोरा कंपनी द्वारा बनाया जाता है। यह दुनिया की सबसे महंगी पेन है, जिसकी कीमत 11 करोड़ 2,84,000 रुपये है, जिसका नाम अरोरा डायमांटे फाउंटेन पेन है। सो फ्रेंड्स, आपको ये महंगी पेन के बारे में जानकर कैसा लगा हमें जरूर बताएं। नाउ डियर फ्रेंड्स, ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हे गाइस, बाटी चोखा ज्यादातर लोगों का फेवरेट भोजन होता है, लेकिन जितना स्वादिष्ट या खाने में होता है उतना ही जबरदस्त इसका इतिहास है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, बाटी मूलतः राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन है। इसका इतिहास 1300 साल पुराना है। 8वीं सदी में राजस्थान में बप्पा रावल मेवाड़ के शासक थे। इस समय युद्ध भी होते थे। इस दौरान ही बाटी बनाने की शुरुआत हुई। दरअसल युद्ध के समय हजारों सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध करना चुनौतीपूर्ण काम होता था। एक बार सैनिकों ने सुबह रोटी के लिए आटा गूंथा, लेकिन रोटी बनने से पहले युद्ध की घड़ी आ गई और सैनिक आटे की लोइयां रेगिस्तान की तपती रेत में छोड़कर रणभूमि में चले गए। शाम को जब वे लौटे तो लोइयां गर्म रेत में दब चुकी थीं। दिन भर सूर्य और रेत की तपन से पूरी तरह से सिक चुकी थी और जब सैनिकों ने इसे खाकर देखा तो यह बहुत ही स्वादिष्ट लगी। बस यहीं से इसका आविष्कार हुआ और नाम मिला बाटी। इसके बाद यह पकवान धीरे धीरे पूरे राज्य में फेमस हो गया। सो दोस्तों, कैसा लगा बाटी का यह इतिहास? अच्छी लगी जानकारी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हे गाइस, हर दिन हमारे आसपास नई नई क्रिएटिविटी सामने आती रहती है। ठीक ऐसा ही हुआ है ताजमहल के साथ। जी हाँ दोस्तों, मुगल सम्राट शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल बनाया था। वो तो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हूबहू ऐसा ही ताजमहल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी बन गया है, जो कि शाहजहां ने और मुमताज के प्रेम का गवाह बुरहानपुर दोनों की कभी ना मिटने वाली यादों को अपने अंदर समेटे हुए है। इसलिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस दूसरे ताजमहल को बनाने वाले शहर के एक शिक्षाविद व उद्योगपति आनंद प्रकाश चौकसे हैं, जिन्होंने यह आकर्षक ताजमहल नुमा घर अपनी पत्नी मंजूषा को उपहार दिया है, जो कि बिल्कुल रियल ताजमहल की तरह ही दिखता है, जिसका इंटीरियर कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह जानकारी? अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, एक कहावत आपने सुनी होगी कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। जी हाँ साथियों, आज की यह रियल कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिन्हें ड्रग्स की ऐसी लत लग गई थी कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब दिन हो रहा है और कब रात हो रही है। और ऐसा उनके साथ 2015 से 2016 मीन्स 1 साल तक चलता रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके परिवार में उनकी पत्नी, माताजी और पिताजी सबका निर्वाण हो गया था, जिसकी वजह से वह बिल्कुल टूट गए थे। लेकिन एक पल जिंदगी में ऐसा आया कि उन्होंने सोचा कि मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, वह भी साइकिल से, जिसके जरिए लोगों को पर्यावरण बचाने
का संदेश भी दे सकता हूँ। फिर क्या उन्होंने साइकिल उठाया और पर्यावरण बचाने का मिशन लेकर पूरी दुनिया घूमना शुरू कर दिया। सो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनका नाम डॉक्टर राज है, जो कि डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद के हरियाणा के रहने वाले हैं और इन्होंने अभी तक 60 देशों की यात्रा कर चुके हैं। एक बार जब फिलीपींस एम्बेसी में रुके थे तो वहां पर इनको साइकिल बाबा के नाम से एक लेटर आया, तभी से इनको साइकिल बाबा के नाम से जानते हैं। सो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह जानकारी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि खूबसूरत बनने और दिखने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। कुछ लोग तो प्लास्टिक सर्जरी तक करा लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी को बदसूरत बनने के लिए ऐसी कोई सनक देखी है? आज मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस शख्स का नाम एंथनी लोफ्राइडो है। वह महज 33 साल का है, जो खुद को बिल्कुल एलियन के जैसा दिखने के लिए अपने बाएं हाथ की 2 उंगलियों को ही कटवा दिया। खास बात यह है कि अपने इस शौक को पूरा करने के लिए उसने फ्रांस से मैक्सिको तक का सफर तय किया और वहाँ जाकर सर्जरी करवाई। हालांकि एंथनी ने अपने इससे पहले नाक, कान और होठ तक को कटवा चुके हैं और एलियन जैसा दिखने के लिए पूरे शरीर पर काले रंग का टैटू गुदवा रखा है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनकी इच्छा है कि लोग उन्हें ब्लैक एलियन के तौर पर जाने। नाउ डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, कहते हैं सफलता आसानी से नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जी हाँ साथियों, यह स्टोरी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिन्होंने बहुत मुश्किलों के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, जिसका नाम सुपर 30 है, जहां पर सिर्फ 30 बच्चों को इंजीनियरिंग की कोचिंग दी जाती है और इस क्लास की बुनियाद रखने वाले पर्सन का नाम आनंद कुमार है। सुपर 30 की शुरुआत होने से पहले इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर आया था स्टडी के लिए, बट पैसे के अभाव में वह वहाँ नहीं जा सके। इसी बीच उनके पिताजी की मौत हो गई, जो की एक पोस्टल एम्प्लॉई थे। उसके बाद परिवार की परिस्थिति बिगड़ जाने पर इन्होंने आनंद पापड़ के नाम से पापड़ बेचना शुरू कर दिया, लेकिन अपने छोटे भाई की मदद से बच्चों को ट्यूशन भी दिया करते थे। सबसे पहले 2 बच्चों के साथ शुरुआत की और धीरे धीरे कारवां बनता चला गया। दोस्तों, आज यह सुपर 30 क्लास असहाय, गरीब और जिनके पास पढ़ने का साधन नहीं होता है, उनको इंजीनियरिंग की तैयारी कराती है। इसलिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुपर 30 से 30 में से 18 बच्चे पहले ही साल में सेलेक्ट हो गए थे। सो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह जानकारी? अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। डियर फ्रेंड, जीवन इतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं। बहुत कड़ी मेहनत से गुजरकर इसको आसान बनाया जाता है। इसलिए दोस्तों, आज एक ऐसी माँ की बात करने वाला हूँ जिन्होंने अपने खुद के बच्चे को दूसरे को गोद देकर अनाथ बच्चों की माँ बन गई और इनका नाम पद्मश्री सिंधुताई सपकाल है। 14 नवंबर 1948 डिस्ट्रिक्ट वर्धा, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। सिंधुताई जब 12 साल की थी तभी इनका विवाह श्रीहरि सपकाल से हुआ, जो इनसे 20 साल बड़े थे। जब सिंधुताई 20 साल की उम्र में अपने प्रेगनेंसी के 9वें महीने में थी, तभी इनको अपने घर से निकाल दिया गया। इसके बाद एक गौशाला में इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया और अपनी जीविका चलाने के लिए रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने लगी। वहीं पर इनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। जो भीख मांगती थी उसमें से ही और भी भीख मांग रहे बच्चों को खाना भी खिलाती थी। इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज 1500 अनाथ बच्चों की माँ बन चुकी हैं और 382 बेटियों और 49 बेटों की शादी कर चुकी हैं। दोस्तों, अभी तक सिंधुताई 900 नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं और लोग इन्हें प्यार से माई कहते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर हम सभी को ऐसा ही लगता है कि शेर और बाघ जैसे जानवर ही दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस दुनिया का सबसे खतरनाक जीव मच्छर है। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये छोटे छोटे से उड़ने वाले जीव मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी फैलाते हैं। इसलिए मच्छर को दुनिया के सबसे खतरनाक और खूंखार जानवरों में शामिल किया गया है। सो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मच्छरों के काटने से होने वाली इन बीमारियों की वजह से दुनिया भर में हर साल लगभग 7,25,000 लोगों की मौत सबसे ज्यादा होती है, जबकि सांप के काटने पर लगभग 1,38,000, कुत्ते के काटने पर 59,000 और बिच्छू के काटने पर लगभग 3,300 लोगों की मौत होती है। इसलिए दोस्तों, मच्छर से सावधान रहें और सोते वक्त मच्छरदानी का यूज जरूर करें। नाउ डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। डियर फ्रेंड, सालों से दुनिया भर के वैज्ञानिक अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं। इसी बीच वैज्ञानिकों ने एक ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में बृहस्पति की ही तरह एक नए ग्रह की खोज की है। सोचने वाली बात यह है कि इस ग्रह पर एक साल सिर्फ 16 घंटे का है। वैज्ञानिकों ने इस नए ग्रह को TOI 2109b नाम दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड में पाया जाने वाला दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। इस अल्ट्रा हॉट जुपिटर में कई गैसों का भंडार है। ये सिर्फ 16 घंटे
घंटे में अपने तारे की परिक्रमा करता है। वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार इसका द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान का 5 गुना है और ये ग्रह जुपिटर की ही तरह गर्म है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस ग्रह की खोज MIT के नेतृत्व वाले मिशन ने नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के जरिए की है। नाउ डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, कुछ अच्छा तो सब करना चाहते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो कुछ नया या अलग करने के लिए रिस्क ले सकते हैं। आज की यह वीडियो क्लिप एक ऐसे ही पर्सन की है जिन्होंने अपनी 25 लाख की नौकरी छोड़ खुद के एक स्टार्टअप के लिए कदम बढ़ाया है और इनका नाम अनुराग आनंद है, जो कि हजारीबाग झारखंड के रहने वाले हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि जब अनुराग अपनी जॉब कर रहे थे तभी उनकी माताजी को मिलावटी तेल खाने की वजह से वो बीमार हो गयी, जो कि बाद में एक कैंसर का रूप ले लिया। यह बात अनुराग आनंद के दिमाग पर गहरी छाप छोड़ दी और फिर क्या, मिलावटी सरसों के तेल से छुटकारा पाने के लिए अपनी खुद की सरसों की चक्की लगा दी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज की डेट में अनुराग इसी को अपना लक्ष्य बनाकर दुनिया को शुद्ध सरसों का तेल देने की कोशिश में लगे हैं। अनुराग का कहना है कि वह 10 देशों में जॉब कर चुके हैं, लेकिन सब कुछ छोड़कर अब इसी व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, क्या ख्याल है आपका अनुराग आनंद के इस स्टार्टअप पर? अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि भारत के पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली हरनाज संधू ने 2021 का मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीतकर देश का मान बढ़ाया है। यह 70वां मिस यूनिवर्स पेजेंट इजराइल में किया गया, जिसमें 75 खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिलाओं ने भाग लिया था, जिनमें टॉप 3 देशों की महिलाओं ने जगह बनाई थी और उसी में से एक भारत के चंडीगढ़ की हरनाज संधू भी रही। साउथ अफ्रीका और पराग्वे को पीछे छोड़ते हुए हरनाज ने यह खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे 21 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत के नाम एक खिताब हुआ है। इससे पहले लारा दत्ता और सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। वाकई दोस्तों, हरनाज कौर जिन्होंने मिस यूनिवर्स बनकर भारत को गौरवान्वित किया है। एक लाइक तो बनता है हमारी इस मिस यूनिवर्स के लिए। और क्या ख्याल है आपका भारत की इस बड़ी जीत के लिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, बस से यात्रा तो सभी करते हैं, ज्यादातर लोग बस का स्लीपर भाग भी लेते होंगे जिसमें वह बड़े ही आराम से ट्रेवल कर सकें। लेकिन दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं आपके लिए, एक ऐसी बस सर्विस जो कि हांगकांग में शुरू की गई है, जिसका नाम स्लीपिंग बस सर्विस है, जिसका काम लोगों को पूरी नींद देना है। लेकिन इस बस का काम खुद में अनोखा और नायाब है। वो ऐसे की ट्रैवल कंपनी ने उन लोगों के लिए बस सर्विस शुरू की है जो अक्सर ये शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें घर में नींद नहीं आती है। दरअसल हांगकांग की एक बस सर्विस उलू ट्रैवल्स ने यह सुविधा शुरू की, जिसमें यात्रा के दौरान यात्रियों को भरपूर नींद दी जाती है। सो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 5 घंटे की यात्रा के लिए टिकट की वैल्यू 1000 से 3800 रुपए तक रखी गई है, जिसमें यात्रियों को सोने की पूरी सुविधा दी गई है और लास्ट में 5 घंटे के बाद आपको आपके डेस्टिनेशन पर छोड़ दिया जाता है। सो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। मंगल पर बस्तियां बसाने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने बुधवार को ऐलान किया कि उसे मंगल ग्रह के ग्रैंड कैनियन में बड़ी मात्रा में पानी छिपा मिला है। मंगल पर पानी की खोज एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिट ने की है। इस खोज में सबसे अच्छी बात यह है कि पानी का विशाल भंडार वल्लेस मरीन की सतह के मात्र 3 फुट नीचे मिला है। वल्लेस मरीनर्स एक विशाल घाटी है जो 3862 किलोमीटर इलाके में फैली हुई है। शोध के सह लेखक अलेक्सी मालखोवा ने एक बयान के जरिए कहा, हमने पाया कि वल्लेस मरीनर्स एक मध्यवर्ती हिस्सा पानी से पूरी तरह से भरा है, जो कि हमारी अपेक्षा से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यह कुछ उसी तरह से है जैसे धरती पर हमेशा से बर्फ से ढके रहे इलाके रहते हैं। सो दोस्तों, क्या ख्याल है आपका? अपनी राय हमें जरूर दें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। आज के समय में पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट तरह तरह की योजनाएं लाती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने आप को पूरी तरह यानी कि 100% पेपरलेस घोषित कर दिया है और इसका श्रेय दुबई सरकार को जाता है। अब यहाँ पर कोई भी काम पेपर पर नहीं किया जाएगा। दरअसल दुबई के सभी 45 सरकारी ऑफिस का सारा काम पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ये ऐलान किया है कि सरकार के इस कदम से करोड़ों
अमेरिकी डॉलर और श्रम घंटों की भी बचत होगी, जिससे देश को काफी ज्यादा फायदा होगा और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। सो दोस्तों, क्या ख्याल है आपका दुबई सरकार के इस फैसले का? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। दोस्तों, क्या सच में अंतरिक्ष में कोई दूसरा पृथ्वी का एक जुड़वा ग्रह मौजूद है? क्योंकि इस साल के शुरुआत में ही एनुअल रिव्यू ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के रिपोर्ट ने सौर मंडल के थर्ड जोन पर गहरी नजर डाली थी, जो कि नेपच्यून से आगे तक इंटरस्टेलर स्पेस में फैला हुआ है। इस नए ग्रह को लेकर पहले भी अनुमान लगाया गया था कि प्लैनेट 9 सूर्य का एक चक्कर 18,500 सालों में पूरा करता है, जबकि नई रिसर्च ने अनुमान को घटाकर 7,400 साल कर दिया है। इसके बावजूद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माइक ब्राउन ने दावा किया था कि प्लैनेट 9 की खोज में अभी भी कुछ साल बाकी है, जिसमें ग्रेविटी की जांच करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि यह ग्रह पृथ्वी से 6 गुना बड़ा हो सकता है। लेकिन यह तय करना मुश्किल है कि यह पृथ्वी की तरह चट्टानी है या नेपच्यून जैसी भारी गैसों का मिश्रण है। सो दोस्तों, क्या राय है आपकी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और आगे भी ऐसे ही फैक्ट वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। कहते हैं कि इंसान को हर परिस्थिति में कभी हार नहीं माननी चाहिए। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है अमेरिका के एक बुजुर्ग रेने नेइरा ने, जो पिछले 70 सालों से कॉलेज की डिग्री के लिए प्रयास कर रहे थे और अंत में उनकी मेहनत रंग लाई और 88 साल की अवस्था में वह ग्रेजुएट हो गए। कमाल की बात यह रही कि उनके साथ उनकी 23 साल की पोती भी ग्रेजुएट हो गई है। रेने अमेरिका के टेक्सास प्रांत के सान एंटोनियो के रहने वाले हैं। दरअसल उन्होंने पहली बार 1950 के दशक में कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन परिवार की देखभाल के लिए कॉलेज जाना बंद कर दिया। हालांकि हमेशा से ही उनका सपना था कि वह अपनी शिक्षा को पूरा करें। फाइनली 11 दिसंबर को वह और उनकी पोती मेलानिया साल्जार ने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री हासिल कर लिया। सो दोस्तों, क्या राय है आपकी? रेने के इस हौसले के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।